आज का यह क्यूज भूगोल से संबंधित है, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के जवाब के लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी इस तरह के वीडियो को अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहला प्रश्न है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? और आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। किसे? इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रह्मांड। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का मुखिया कहलाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सूर्य। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य अपने अक्ष पर किस ओर घूमता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पूर्व से पश्चिम। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए प्लस बी दोनों, यानी बुध और शुक्र को बिना उपग्रह वाला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा ग्रह है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शनि। सबसे ज्यादा अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि को माना जाता है। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मंगल। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सूर्य ग्रहण। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हों तो भारत में समय क्या रहा होगा? इसका जो सही आंसर है वो है 5:30 शाम। जब ग्रीनविच पे 12 बज रहे हों तो भारत में समय 5:30 शाम होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है?
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, क्रस्ट। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न है, खनिज तेल किस चट्टान में पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अवसादी। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं? किस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, टैगा वन। टैगा वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, जावा। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जो भी इस तरह के वीडियो को अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।